हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, बिहार प्राथमिक भर्ती से रिलेटेड जो है बहुत बड़ी अपडेट है। सचिवालय से है, शिक्षा विभाग से है, जहां से जो भी निर्देश दिए जाते हैं बीपीएससी को, उसी के अकॉर्डिंग जो है चेयरमैन जी जो है वो ट्वीट करते हैं डेली, आप जानते ही हैं। अब देखते हैं उनका ट्वीट कब तक होता है, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है। देखिए, वीडियोज़ में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाली हूँ। मैं जो एनसीटी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, बीएड के बारे में क्या बोला है, शिक्षा विभाग में जो लोग गए थे पता करने के लिए कि आखिर में ये जो एग्ज़ाम हो रहा है इसके बारे में जो है गवर्नमेंट खुलकर क्यों नहीं बता रही है कि अगर एग्ज़ाम हो जाए तो हमको एक लिखित में चाहिए, जो कि अभ्यर्थी गए थे अपनी मांग करने। अभी मैं सब कुछ वीडियो में ही दिखाने वाली, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वीडियो लंबी होगी बट आप सभी के काम की है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत सारी र्यूमर्स फैल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए, जो भी अभ्यर्थी थे, जो बीएड अभ्यर्थी थे, वो गए और उनकी एक मांग थी कि हमको कुछ भी जो है आप लिखित में दीजिए कि एग्ज़ाम आप जो करा रहे हैं आपको इतनी जल्दी क्यों है, और अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद से जो है आप जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं आप उन सभी को जो है नौकरी देंगे, जो कि सही भी है, क्योंकि अभी तक उनके साइड से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया। मैंने भी स्टार्टिंग से बोला है कि बिहार की गवर्नमेंट क्यों नहीं सामने से आके बता रही है कि इसका क्या जो है सोल्यूशन है। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। एनसीटी का जो है चेयरमैन का बयान, साथ में जो भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आप देखिए, आप देख सकते हो कुछ चीज़ें जो हैं जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अलग अलग स्टेट में जो अब चीज़ें चेंज होने लगी है। ये आपका वेस्ट बंगाल का है, इन्होंने जब जो नियुक्ति की थी, आप देखिए 14/8/2023 का ये लेटर है, आप सभी को दिखाना इसलिए ज़रूरी है। ये आप देख सकते हो एडिशनल सेक्रेटरी ने क्या पूछा है, यहाँ पर देख सकते हो किसको, चेयरपर्सन, मतलब जो भी प्राइमरी स्कूल है उनके चेयरपर्सन को जो है कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट क्या है कि इनसे बस एक चीज़ पूछा गया कि आप हमको सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए, जो भी बीएड अभ्यर्थी अभी तक जो भी नियुक्तियां हुई हैं उसमें, चाहे बीएड हो, चाहे स्पेशल एजुकेशन हो, चाहे डीएड हो, इन सभी का हमको जो है इन्फॉर्मेशन दीजिए कि कितने लोगों का जो है 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इन्होंने यही चीज़, तो यहाँ पर आप देखिए इन्होंने जो भी पूछा है कि आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू काइंडली टू लेट दिस डिपार्टमेंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टीचर्स। इनका मतलब यही है कि जितने भी अभी तक आप नियुक्तियां हुई हैं बीएड में, जो भी बीएड बच्चे थे, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन हो, डीएड स्पेशल एजुकेशन हो, जिन्होंने अपने उस पे बीएड के बेस पे प्राथमिक में जो है उनकी नियुक्ति मिली है, तो आप हमको पूरा बताइए कि अभी तक कितना जो है 6 मंथ ब्रिज कोर्स जो है, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर 1 में पहले से यही प्रावधान चलता आया है कि अगर आप जो है बीएड के बाद जाते हैं, प्राथमिक में टीचर बनते हैं, तो वहाँ पे ब्रिज कोर्स कराना है। तो वही इन्होंने पूछा है कि आप हमको एग्जैक्ट नंबर बताइए कि अभी तक जितने भी बीएड स्टूडेंट्स जो कि टीचर बन चुके हैं उसमें से कितने का जो है 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स है, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन में एनसीटी ने जो बताया है, एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बार बार बोलते हैं कि स्टेट में अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी, तो आप भी जानते हैं हर स्टेट जो है एनसीटी की गाइडलाइंस को ही फॉलो करता है। एनसीटी की गाइडलाइंस में ही लिखा था 2018 के गजट में कि आपका 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होना चाहिए। तो वही वेस्ट बंगाल ने पूछा है कि कितने बीएड जो अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति मिल चुकी है और उनका ब्रिज कोर्स जो है अभी तक नहीं हुआ, हमको एग्जैक्ट डेटा चाहिए, और वो भी दिस मैटर मे बी कंसिडर्ड एज एक्सट्रीमली अर्जेंट। और ये मैटर जो है काफ़ी अर्जेंट है, तो जल्द से जल्द इस पर आप जवाब दीजिए। तो आपने यहाँ पर देखा होगा ये वेस्ट बंगाल का है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको कुछ चीज़ें लास्ट में एनसीटी के द्वारा भी बताने वाली हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप सचिवालय, जो शिक्षा विभाग है बिहार में, वहाँ पे जो अभ्यर्थी गए हैं बीएड के, उनको वहाँ से क्या जवाब मिला है, वहाँ पे अधिकारियों ने क्या बोला है, आप खुद समझ जाएंगे। एक स्टेटमेंट उसमें बोली गई है कि पहले तुम पेपर दे लो, बाद में कोर्ट जाओ। इसीलिए पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है, चाहे बिहार गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, लास्ट में जो है बच्चों के ही इमोशंस के साथ खेला जाता है। उनके समय, उनकी पढ़ाई, उनकी मेहनत, जो कि पैसे से भी काफ़ी बढ़कर है, वो बर्बाद हो जाती है। और अभी भी इस पर जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं लोग, आप जानते ही हैं। तो हम लास्ट में बात करेंगे, सबसे पहले आप सचिवालय वाली वीडियो देखिए। सभी साथियों को नमस्कार। क्या बोले, ये तो सिचुएशन ही ऐसा है कि मतलब हम लोग सारे ही स्टूडेंट्स शॉक्ड हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है हम लोग के साथ। फॉर्म फिलअप होने के बाद हमारे पास ये आता है कि हम लोग इस बहाली के लिए ही योग्य नहीं है। इसी वजह से मैं, चंचला मैम और लवली मैम, 3 लोग हम लोग आए थे सचिवालय। मैम आप अभी आई थी, आप थोड़ा आ जाइए। और ये देखिए कि ये हमारा लेटर है, और हम लोगों ने साफ साफ विभाग के सामने बस 2 पॉइंट रखा था। उसमें हमारा साफ कहना था कि यदि इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद यदि आप टीआरई एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, तो परीक्षा के बाद हम बीएड अभ्यर्थियों को बहाली से वंचित नहीं किया जाए, ऐसा आप लिखित दीजिए। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, चूँकि ये आपको भी पता है कि अंदर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो फिर आप 6 to 8 की बहाली दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि फिर हम लोग एग्जामिनेशन में बैठे और आप यूज एंड थ्रो ग्लास की तरह हम लोग को फेंक दीजिए।
हम लोग भी आप ही लोग के ऊपर जाएंगे, जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं वो लोग भी आप ही लोग के ऊपर जाएंगे, क्योंकि गलती ना हमारी है ना उन स्टूडेंट का। वो लोग भी अपने जगह सही हैं, हम भी हमारी जगह सही हैं। तो कुल मिला करके गवर्नमेंट को ये पॉइंट क्लियर करना चाहिए। और सबसे आश्चर्य तो तब लगा कि जब विभाग के अधिकारी जो हैं वो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। पता है आपको क्या बोल रहे हैं? एग्जामिनेशन दो और उसके बाद कोर्ट जाओ। मतलब सोचिए कि ये कितना, मतलब हम लोग इसके लिए थोड़ी ना बने हैं, इतना दिन से हम लोग लड़ाई लड़े हैं। तो आप जितने भी तमाम साथी हैं, हम तमाम साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि देखिए आपस में मत लड़िए। बीएड डीएड करने से कुछ भी नहीं होगा। सब लोग हमारे अपने और समझदार यदि होंगे तो आपको पता होगा। हम बहाली नहीं चाहते हैं कि फंसे, इसीलिए आए थे। आप देखिए कहीं भी हमने ऐसा लिखा है कि आप हमें ज़बरदस्ती शामिल कर लीजिए। अगर ऐसा है तो आप करिए, नहीं है तो हम कह ही रहे हैं कि आप बीच का विकल्प निकालिए ना। इतने सारे स्टूडेंट हैं और समझदार स्टूडेंट जो भी होंगे वो भी चाहेंगे कि एग्जामिनेशन हो तो हम लोग स्कूल में जाए, ना कि कोर्ट में जाए। तो आप सब की ये जिम्मेवारी है कि आप लोग गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाए, विभाग के ऊपर प्रेशर बनाए, ट्विटर के द्वारा या जिस भी टाइप से, कि हमें आप पहले क्लियर कर दीजिए और उसके बाद आप एग्जाम लीजिए महोदय। क्योंकि हर स्टूडेंट ने उसके लिए खून पसीना एक किया है। तो ये किसी के लिए भी सही नहीं है कि एग्जामिनेशन होने के बाद पता चला कि ये बहाली में कुछ बचा ही नहीं। बहुत बहुत सो आपने सचिवालय वाली वीडियो देख ली होगी कि कैसे उनका जवाब आया। इतना कुछ लिखने के बाद से एप्लीकेशन में उधर से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है और ना कि आएगा। आप जानते हैं कि इनका पेपर कराना जो है मजबूरी बन चुका है, क्योंकि ये बीच में कराएंगे तो आप भी जानते हैं क्या होगा, जो कि बहुत गलत है। पहले तो बताना जरूरी है कि आखिर में आप जो है आपने क्या सोचा है एग्जाम कराने के बाद, ठीक है। अब दूसरी जो है एनसीटी के जो चेयरमैन है, उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से सबसे इंपॉर्टेंट यही हो चुका है कि एनसीटी का गाइडलाइन कब आएगा, वो तो आ ही जाएगा। बट आप जानते हैं कि जो इनके चेयरमैन हैं उन्होंने भी कुछ चीज़ें बोली हैं, वो भी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ वो जरूर देखें। शिक्षा नीति क्या बोलती है कि शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए 5+3+3+4, 4 स्टेजेस हैं इसमें। हर स्टेज का अपना एक महत्व है। इसीलिए जो 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम जो लॉन्च किया, उसमें फर्स्ट है फाउंडेशनल स्टेज, फिर प्रिपरेटरी स्टेज, फिर मिडिल स्टेज, फिर सेकेंडरी स्टेज। तो जब मैं ज्वाइन करता हूँ एज ए स्टूडेंट किसी आईटेप के प्रोग्राम को, तो मैं एक स्टेज ज्वाइन कर सकता हूँ। और लेकिन अगर मुझे एक स्टेज और करनी है तो 1 साल और मेहनत करूंगा तो दूसरी स्टेज के लिए मैं काबिल बनूंगा। लेकिन अगर आपको इसके लिए स्कूल एजुकेशन जो है, नीचे की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसके लिए अलग विधा चाहिए, प्रिपरेटरी के अलग विधा चाहिए, उसकी अलग ट्रेनिंग है, उसका अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। इसी तरह से सेकेंडरी और मिडिल का है। तो ये शायद उसी संदर्भ में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी देखते हैं कि इसको किस तरह से ले जाएंगे। लेकिन हाँ, स्पेशल विधा तो चाहिए। काउंसिल की तरफ से सर 2018 में एक नोटिफिकेशन निकला था कि एक स्पेशल कोर्स करना होगा, लेकिन उस स्पेशल कोर्स को भी शायद दरकिनार करते हुए अब बीएसटीसी ही जरूरी है वो छोटे बच्चों, मतलब 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए। नहीं होगा, वो जरूरी होगा। लेकिन अभी क्या है, देश धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं कि इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें ऑलरेडी डिफाइंड 4 स्टेजेस हैं। ये 5 साल के बच्चों तक के लिए एक स्टेज, अगले 3 साल 5वीं से 8वीं एक, तीसरी से 5वीं एक, 5वीं से 8वीं एक और 8वीं से 12वीं एक। लेकिन एक आदमी 2 स्टेजेस पढ़ सकता है 1 साल एक्स्ट्रा लगा के। तो उससे ये है कि 2 स्टेजेस ही बनेगा ना। एक आदमी बीएड करके 4 स्टेजेस पढ़ाने में महारत हासिल कर ले, ऐसा तो आवश्यक नहीं है। ये तो देखिए, आपने जो है चेयरमैन का भी बयान सुन लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो सब कुछ जो है आप जानते हैं हमेशा की तरह चुनाव के भीड़ चढ़ जाएगा। और अगर अभी भी बिहार की गवर्नमेंट या फिर वहाँ के शिक्षा विभाग से कुछ भी ऐसा ऑफिशियल लेटर नहीं आता है, तो आप जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक चीज़ तो है कि जब तक कोई अध्यादेश नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो और अध्यादेश आने में भी समय लगता है, वो एक दिन का नहीं होता है। क्योंकि ये कोई आपका चुनावी वाली जो है बातें नहीं है कि एक दिन में ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। चुनाव समय पे हो जाएगा, समय पे होता है, होता आया है। बट ये चीज़ों में आप सब जानते हैं कि काफ़ी समय वेट करना पड़ता है। तो अगर जल्दीबाजी में एग्ज़ाम लेती है बिहार सरकार है, तो सबसे बड़ा लॉस जो स्टूडेंट्स का है, क्योंकि वो रिजल्ट ही नहीं देंगे। सोचिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, वो वहाँ पर खुद गए बच्चे, काफ़ी मेहनत किया है। जो बीएड के अभ्यर्थी वहाँ पर गए, अपनी बात रखे हैं, बट उनको सामने से बस एक चीज़ मिला है कि तुम एग्ज़ाम दो और कोर्ट जाओ। ये कौन सी बात हुई? सो प्लीज़ आप अपना ओपिनियन दीजिए कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, या फिर एग्ज़ाम को 1-2 महीने तक होल्ड करके पहले पूरी तरीके से जब एनसीटी की गाइडलाइन आ जाए उसके बेस पे ही आप एग्ज़ाम कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।